Good morning guys, welcome to our channel. Today is day 18 of Thailand series and yes, इससे पहले हम 17 vlog डाल चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो please go and watch. We'll welcome you with a very special thing. Morning with egg tart, nothing better than this. तो हम फटाफट ये खाते हैं, फिर हम रेडी होते हैं and we are going to a very special place. Stay tuned. हम पहुंच गए दोबारा से कोरल आइलैंड. दिस टाइम वी हैव टेकन द फेरी 30 baht पर पर्सन वन वे. इतना टाइम नहीं लगता, 30-35 minutes. हाँ. सो इट्स बेटर टू टेक अ फेरी अगर सस्ता ऑप्शन चाहिए तो. दूसरा वाला इज लाइक 150 और ये 30. इट्स अ ह्यूज डिफरेंस इन द प्राइस. और स्पीड बोट में आपको 15 से 20 मिनट लगते हैं. हाँ, स्पीड बोट में 15 से 20 मिनट लगते हैं और फेरी में आपको लगते हैं 35 मिनट. आज हम किसी और स्टॉप में रुके हैं. हाँ, ये ज़्यादा हैपनिंग से स्टॉप है. हमें जहाँ जाना था वो उसी वाले में से पास पड़ता है. हाँ, वाह कितना अच्छा लग रहा है. दिस इज तवाइन बीच. तवाइन है ना? हाँ, तवाइन, जो भी प्रोनाउंसिएशन है वो बीच है. I think we have to get out, na? guys, we are going finally. See you again. जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है. Hi guys, so हमने आपको बताया नहीं कि आज का हमारा क्या आइटिनरी था. Today we are back again in Kolan Island, which is also known as Coral Island. अगर आप हमें फॉलो करते यू नो कि इससे पहले वाले व्लॉग में भी हम यहाँ पे आ चुके हैं. और अगर आपने फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज़ गो एंड वॉच बिकॉज Thailand series is on and we have uploaded so many already. I think this is day 18 right? Today is day 18. इससे पहले 17 व्लॉग्स जा चुके हैं, तो वो वॉच दैट. और आज यहाँ स्पेशली आने का मकसद ये है कि यहाँ है 2D कैफ़े. If you know, you know. If you don't know, just keep watching. Snowball. मैंने इसका नाम रखा स्नोबॉल. बट हमको कोई सवारी नहीं मिली वहाँ पहुँचने के लिए और लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है. और जो सवारी मिली वो हमें बीच पे ले आए. और जो हमारे सवारी मिली वो अंकल हमको यहाँ ले आए जहाँ से हमें वापस जाने की पैसे मिलता. तो हमने कहा ठीक है भैया, आप यही चाहते हो हम यही करते हैं. सो वी आर गोइंग बैक. सो दिस इज़ अ फेरी which is like 30 baht per person. It will take 30-35 minutes, which is very affordable than the speedboat, which will cost you around 150 baht one way, and it will take 15-20 minutes. आज का दिन हमारा ऐसे बीता कि हम गर्मी में एकदम लाल पीले नीले हरे होते हैं. हम पहुंच गए हैं वापस पटाया. हामी ग्राममा बस्यो. अब हामी पटाया बिच जाँदैछ. अन्त उज्यालोमा हेरौँ भनेर पहिला गएको. बहिनीलाई त थाहा थिएन. मैले पटाया बिचको लागि क्याब बुक गरेको भनेर बहिनीलाई थाहै थिएन. बहिनीलाई लाग्छ हामी घर जान्छ तयारी भएर. अब 5 बजिसक्यो घरबाट तयारी भएर निस्किँदा 7 बज्छ. अन्त पहिला चाहिँ उज्यालोमा देखाइदिइहालौँ बिच भनेर चाहिँ अब हामी बिच जाँदैछ. पटिया बीच. गाइस देखिए सीपियाँ एंड देतियाँ.
restaurant for our lunch. लंच लनर हो गया ये ना, लंच और डिनर के बीच का. So yes, we ordered ओरिजिनल फ्राइड चिकन. और क्या ऑर्डर किया है? और हमने तो बुके ऑर्डर किया है दिस वन विदाउट चीज़. इतना ही किया ना हमने खाने का. हाँ. Guys, this is fried chicken and tteokbokki. So guys, अगर आपको पटाया के बारे में पता है तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि यहाँ पे है एक वॉकिंग स्ट्रीट ना. 6 PM अभी हम जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट नाइट. तो हमें बस ऐसे देखना है कि ये होता कैसा है, क्योंकि रात के लिए तो हमारी फटेगी यहाँ आने के लिए. रात को हमें डर लगेगा यहाँ आने के लिए. लेट्स सी इस समय कैसा होता है. हम घुस चुके हैं. हम ही एंटर कर रहे हो वॉकिंग स्ट्रीट. गाइस, ये वॉकिंग स्ट्रीट के पास ही ये 7-Eleven है और ये काफ़ी बड़ा है कंपैरेटिवली जो हमारे होटल के पास है. और यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग भी है, लाइक बहुत सारी कोरियन स्टफ भी है यहाँ पे. और इस 7-Eleven मुझे एक्टार्ट मिला गाइस, वो भी सस्ता. गाइस, ये पीछे आप देख रहे 7-Eleven है और अभी हम ग्रैब का वेट कर रहे हैं यहाँ पे. और अभी मेरी सिस्टर ने गूगल करके बताया हमें आर स्टफ फ्रॉम 7-Eleven. क्या बताया वो मैं लिख दूँगी यहाँ पे. सो हमें नहीं पता था. सो चलो चलते हैं होटल. सुनाओ, हम अपने होटल रूम में वापस आ गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 7:30. हम लोग बड़े मजे से इतला के गए थे वॉकिंग स्ट्रीट देखने के लिए. जैसे से पहले के फुटेज में आपने देखा होगा, हम 7-Eleven के बाहर बैठ के अपने कैब का वेट कर रहे थे. And I was like, जल्दी से आ जाए हमारी कैब. फेरी स्वीट को कैंसिल करके हम यहाँ पे एक कैफे है विच इज थीम बेस्ड कैफे, फेरी स्वीट विलेज. वहाँ पे सब लोग बहुत डिजर्टी है, जैसे डिजर्ट बना हुआ है, आइसक्रीम एंड ऑल दैट स्टफ, चॉकलेट, कैंडीज एंड ऑल. अब वहाँ जाएं या फिर पटाया बीच और ये क्या है वॉकिंग स्ट्रीट. तो हमने सोचा कि पटाया है तो पटाया बीच चलते हैं. तो हमने वो कैंसिल करके पटाया बीच में चले गए. फिर हम वॉकिंग स्ट्रीट में ही जैसे आपने फुटेज में देखा होगा, हम पूरा एक स्टार्ट से एंड तक चले. फिर 7-Eleven में गए और वहाँ सामान लिया और फिर हमने अपने ग्रैब लिया. फिर हम जब 7-Eleven का सामान लेके बैठे थे तब से गूगल आई डोंट नो क्या दिमाग में आपने क्या गूगल किया. मैंने गूगल किया था जोमेटियन बीच में लाइव म्यूजिक प्लेस. ओके, जोमेटियन जहाँ पे हमारा होटल है. तो फिर क्या मिला? बट उन्होंने वो तो दिया ऑप्शन में कि यहाँ पे क्या कहाँ आप जा सकते हो. बट नीचे फिर लोगों का Q&A में मेरे को देखा कि ये पटाया में रेड लाइट एरिया को क्या कहते हैं, तो उसके नीचे लिखा था वॉकिंग स्ट्रीट. मैं तो डर गई. मैं तो तो ऐसा हो गया कि फटाफट ग्रैब आए और हम चले वहाँ से. तो फिर जो भी प्लान था हमारे रात का हमने सब कैंसिल कर दिया. हम उस समय तो डाइट से होते कि क्या हम दोबारा जाके वापस. एक्चुअली वहाँ पे ना 5, 6, 7 बजे कुछ नहीं होता है. सब कुछ 9 बजे के बाद स्टार्ट होता है. म्यूजिक पार्टी एवरीथिंग ऐसा बाहर लिखा हुआ था, स्टार्ट्स एट 9 PM करके. तो हम सोचे थे कि हम वहाँ जाएँ या फिर हम कुछ और प्लान करें. तो इसलिए हम ये थोड़ा रिसर्च करी थी एंड देन वो ऐसे फ्लैश एंड हमें तो टेंशन हो गया. वहाँ पे ना 2 जगह देखी हमने वॉक करते करते. एक जगह पे पूल पार्टी वाला सीन चल रहा था, दूसरा पे ओपन एयर था जो मुझे
सुंदर सा लग रहा था, ऐसे बीच के पास में बहुत डेकोर इंटीरियर भी अच्छा था, ऐसे कैफे रेस्टोरेंट करके लिखा हुआ था, तो वे कहेंगे कि हम वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि भाई इस एरिया को ये कहते हैं। आई नो हाउ फैक्चुअल इट इज़, कितना फैक्ट है इसमें, लेकिन हम तो डर गए। हमने कहा कि भाई हम नहीं जाएंगे। आप कुछ भी बोलो बट डर लगता है भाई, मुझे तो लगता है। रोटी लेडी का रोटी नहीं पक रहा है हमने। मैंने आपसे पूछा ले जाना है, आपने बोला हाँ, और हम निकल लिए। जैसे न्यूज़ ऐसे हमारे ऊपर ऐसे पड़ा, हम डर गए, हमने ग्रैब किया, हम मुँह फट खाते हैं। हमने नहीं सोचा था कि हमसे वापस और एक और चीज हो गया गाइस, अगर आप लोग कोरल आइलैंड जा रहे हो और वापस आ रहे हो, जहाँ पे भी आप वापस आते हो पटाया में, वहाँ से वॉकिंग स्ट्रीट 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है। हमने लिटरली ग्रैब बुक किया था टू गो टू द वॉकिंग स्ट्रीट एंड पटाया बीच। तो उसमें हमें कम से कम 15 मिनट का ड्राइव था, ठीक है। लेकिन जब हम पटाया बीच गए और वहाँ से वॉकिंग स्ट्रीट होकर हमने क्रॉस किया, जिस 7-Eleven में हम गए थे ना, वो एग्जैक्टली वहीं पे था जहाँ से हमने ग्रैब बुक किया था पटाया के लिए, पटाया बीच के लिए। यू कैन सिंपली वॉक बाय वॉकिंग स्ट्रीट एंड यू कैन रीच टू द पटाया बीच। कुछ पे हम लोग नहीं कर पाते, ये लाइक 1 किलोमीटर। हमने 7-Eleven से अपना डिनर एज यूजुअल, यू ऑल नो, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो पैक करवा लिया है। अब हम वो खाएंगे और उसके बाद हम फ्रेश होकर सो जाएंगे। आज देखिए 7-Eleven में ही हमको क्या मिला, एग टार्ट मिला। वी आर क्रेजी फॉर एग टार्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलता है। हमने हांगकांग में खाया था, तब से वी वर लाइक वाह। कुशन में मिलता होगा, देखो ये कुशन का है। ओ कुशन में मिलता होगा ना, वाह। कुशन एक बेकरी एंड कॉफी, ओके नाइस। और ये 7-Eleven में चीप है KFC से, है ना। ये अगर आप कभी यहाँ आए तो प्लीज डू ट्राई, इट्स रियली यम्मी। उन्होंने भी इसके साथ दिया था। हाँ इट्स सेम टेस्ट, पता नहीं बट। हमारा आज ये लास्ट नाइट है पटाया में और हम कल वापस जा रहे हैं बैंकॉक। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग पटाया आ रहे हैं, अगर आपको अच्छी जगह रहना है एज पर आवर पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोग पटाया बीच भी जा चुके हैं, हम लोग जोमिटन बीच में भी रहे हैं। तो द बेस्ट प्लेस टू स्टे इफ़ यू वांट फैमिली के साथ भी, तो जोमिटन बीच है। जोमिटन बीच में बहुत सारे होटल्स है, अफोर्डेबल भी और एक्सपेंसिव भी, लग्जरी भी। तो जोमिटन बीच हमारे हिसाब से तो बेस्ट एंड सेफेस्ट प्लेस लगा पटाया में रहने के लिए इंस्टेड ऑफ पटाया बीच। और कल है हमारा ट्रैवल डे, हम जा रहे हैं वापस बैंकॉक। So stay tuned and thank you so much for watching. If you like it, please don't forget to like, share, subscribe and hit the bell icon. Good night. Bye bye. Thank you. Good night.